Hello everyone. So let's start with Ashtang Hriday. First of all, take a book, rough notebook and a pen. Read the chapter twice and then see this video. So the first chapter is Ayush Kamya Adhyay, which is meant for Dirghayu and Purnayu. Okay. So here you can get MCQ like what is the name of first chapter. So here we will cover the main topics and I'll tell you what will be the MCQ which can be asked side by side, so you can also write it in your notebook. Okay. ठीक है, तो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट श्लोक आता है प्रेयर सूत्र का, जो है रागादि रोगान सतत अनुशक्तान अशेषकाय प्रसितान शेषान औत्सुक्य मोह अरति आदि अज्ञान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मय। मतलब जो भी राग क्रोध ईर्ष्या ये जो भी रोग है ये सिर्फ मन के साथ साथ आत्मा में भी रहते हैं या फिर देह में भी रहते हैं, तो इसको जो नष्ट करता है वो वैद्य को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे करते हुए ये अपना प्रेयर सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है कि जैसे लोहे का गोला हो और वो कोई कढ़ाई में रख दिया तो वो कढ़ाई को भी गर्म करेगा अपने साथ साथ। उसी के तरह जैसे मन खराब होता है वैसे ही वो देह को भी राग द्वेष क्रोध खराब कर देते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं अर्थात आयुष काम्य अध्यायम व्याख्या सामा। तो इसमें जो अथ वर्ड है उसके दो मीनिंग है, एक है मंगलवाची शब्द भी बोलते हैं और पश्चात को भी बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट MCQ ये आ सकता है। सो सूत्र स्थान 1 श्लोक नंबर 2 आयु काम्य मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर। सो धर्म अर्थ और सुख ये जो 3 पुरुषार्थ बोले गए हैं ये प्राप्त करने के लिए हमें महर्षियों के दिए हुए वचनों का आदर करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आयुर्वेद अवतरण, जो ब्रह्मा ने दिया प्रजापति, प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से आत्रेय, आत्रेय से अग्निवेश और अग्निवेश से फिर बाकी के समाज में। तो इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है 100 अश्विनों तो सहस्त्राक्षम। तो सहस्त्राक्षम किसको बोला गया है? देवराज इंद्र को। ये MCQ में आ सकता है। फिर आता है नेक्स्ट की अष्टांग हृदय का स्वरूप कैसा है। तो उसका स्वरूप है न अति संक्षिप्त और न अति विस्तृत। मतलब कि वो ज़्यादा संक्षिप्त इलेबोरेटेड नहीं है और ज़्यादा लंबा नहीं है, डीप नहीं है, ज़्यादा बारीकी से नहीं है। उसका जो सार भाग है, उत्तम सार भाग है, वो वाग्भट ने हमारे अष्टांग हृदय में दिया है। फिर आता है सूत्र स्थान 1 श्लोक नंबर 5 काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य द्रोंष्टा जरा वृषान। तो इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि अभी ENT है या फिर शालाक्य तंत्र है तो उसको ऊर्ध्वांग ये नाम किसने दिया है? तो वाग्भट ने दिया है। कहाँ पे दिया है? अष्टांग हृदय में दिया है। नंबर पूछे जा सकते कि इन विच प्लेस और विच नंबर ऊर्ध्वांग को रखा था, तो 4th प्लेस में सीक्वेंस में रखा था। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। द्रोणष्टा को क्या बोला गया है, मतलब अगत तंत्र को क्या बोला गया है? तो द्रोणष्टा बोला गया है यहाँ पे। सिमिलरली आप वेदोत्पत्ति अध्याय ले लो, सुश्रुत सूत्र स्थान का चैप्टर 1 या फिर चरक सूत्र स्थान 30 में ले लो, तो उससे भी आप रेफरेंसेस से एक बार ये सीक्वेंस पढ़ लो। सबने अलग अलग दिया है। ठीक है, इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्या दिया है कि दोष कितने होते हैं। तो टोटल 3 दोष बताए, वात पित्त और कफ। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषः समसतः। अतः इसमें अष्टांग हृदय ने दिया है समसतः। चरक ने क्या दिया है सूत्र स्थान 1 में? वायु पित्तम कफश्च उक्तम शरीर दोष संग्रह दिया है। ठीक है, ऐसे ही सुश्रुत ने क्या दिया है? वात पित्त श्लेष्मणम एव देह संभवम हेतु। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, समसतः किसमें है, दोष संग्रह किसमें है। सो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये याद रखना है।
नेक्स्ट आते हैं प्रकृति पर। प्रकृति का क्या दिया है? विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्तयंती च। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर 3 दोष है वो विकृत हुए तो फिर शरीर का विनाश हो जाएगा, और अगर वो अविकृत है मतलब नॉर्मल स्टेट में है तो वो शरीर को स्वस्थ और जीवनदान प्रदान करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दोषों के स्थान और उनका प्रकोप काल और वय के अनुसार काल। तो ये एक चार्ट ही है, चार्ट आप लिख सकते हो, जैसे कि वात, पित्त और कफ है। तो सबसे पहले वात में अह क्या है? अपरा है। रात्रि है अपरात्रि, ठीक है, अपर रात्रि। वय हो गया वृद्ध अवस्था में ज्यादा होगा। आहार काल क्या होगा? अंत में, मतलब पक्व अवस्था में। वैसे ही पित्त का हो गया मध्य रात्रि, युवा अवस्था और विदग्ध अवस्था। कफ का हो गया पूर्व रात्रि, बाल्यावस्था में कफ का ये ज्यादा होता है। और परिपाक काल हो गया आम अवस्था। ठीक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि वृद्ध अवस्था में किस दोष का प्रकोप होता है? तो वात का होता है। फिर आम अवस्था में किस दोष का संगठन होता है? तो कफ का होता है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे क्या दिया है कि नाभि के नीचे का जो स्थान है वो वात का है, हृदय और नाभि के बीच का जो है वो पित्त का है, और हृदय से ऊपर ऊर्ध्वांग जो है वो कफ का है। ठीक है, फिर बात करते हैं अग्नि और कोष्ठ के प्रकार की। तो अगर वात है तो विषम अग्नि है, पित्त है तो तीक्ष्ण अग्नि है, कफ है तो मंद अग्नि है। वैसे ही कोष्ठ कितने दिए? 3 प्रकार के। वात में क्रूर कोष्ठ होगा, पित्त में मृदु कोष्ठ होगा, कफ में मध्यम कोष्ठ होगा। कोष्ठ सुश्रुत ने कैसे बोले हैं कि वात और कफ दोनों है तो क्रूर कोष्ठ है, पित्त है तो मृदु कोष्ठ है, और मध्यम है तो समदोष। मध्यम कोष्ठ का उन्होंने समदोष बोला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रकृति का। शुक्रार्धावस्थे विशेषण जन्मादव विशेषण विष्क्रिमे, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कितनी टाइप की प्रकृति बताई गई है ये पूछा जाता है, तो टोटल 7 टाइप्स की बताई है। ठीक है। वात दोष का प्रिडोमिनेंस है तो हीन प्रकृति होगी, पित्त दोष का है तो मध्यम होगी, कफ दोष का है तो उत्तम बताई गई है, मिश्रण है तो निंदनीय होगी, और समधातुज है तो सबसे श्रेष्ठ प्रकृति है। ऐसे टोटल 7 टाइप्स की है। ठीक है। नेक्स्ट बात की है दोषों के गुण के बारे में। ठीक है, तो ये चरक सूत्र स्थान 1 में भी है, वहां से भी पढ़ना है आपको। अब वात दोष की बात करें तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी मीन्स नंबर ऑफ गुण अकॉर्डिंग टू वाग्भट कितने हैं? तो वाग्भट ने 6 बोले हैं, चरक ने 7 बोले हैं। कौन कौन से? तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल। चरक ने क्या बोला है? रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चल विशद खर। तो ये बाय हार्ट होना चाहिए। पित्त का वैसे ही बाय हार्ट होना चाहिए। इसमें क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं। कफ का है मृत्सन, ये किसका गुण है? तो कफ का गुण है। पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णम, सस्नेहम किसका गुण है? तो पित्त का गुण है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सप्त दुष्य या फिर सप्त धातु। तो कौन कौन सी है? रस आश्रिक मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातुवः। अब इनको धातु भी कहते हैं, और जब ये दोष के साथ मिलके शरीर को दूषित करे तो इन्हें दुष्य भी कहते हैं। ठीक है। इसी के साथ मल कितने बताए गए हैं? 3 मल बताए गए हैं, मूत्र शकृत स्वेदादयो, ये इम्पोर्टेंट है। चरक चिकित्सा 15 में चरक ने क्या बताया था? तस्माद यत्नेन संरक्षयम यक्ष्मिणो मल रेतसी, मतलब यक्ष्मा चिकित्सा में हम मल का संरक्षण करते हैं। एक सूत्र है दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, तो ये सूत्र किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप वाग्भट नहीं लिख के सुश्रुत लिखेंगे। नेक्स्ट है सामान्य विशेष सिद्धांत, इम्पोर्टेंट है। वृद्धि सामान्य सर्वेशाम विपरीतय विप्रय, मतलब जिन जिन दोष गुण या फिर धातु को हम सेम क्वालिटीज में खाएंगे तो वही चीज़ इंक्रीज होगी, अपोजिट में खाया तो वो चीज़ डिक्रीज होगी। चारक ने क्या दिया था? सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, सेम है। सुश्रुत ने क्या दिया था? तत्रपि स्वयोनि वर्धन द्रव उपयोग,
तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बताए गए हैं षड रस। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का। ठीक है, इसमें स्वादु इम्पोर्टेंट है, उष्ण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्वादु की जगह हमने क्या पढ़ा है? मधुर। उष्ण की जगह हमने क्या पढ़ा है? कटु। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टांग हृदय ने कटु को क्या बोला है? उष्ण बोला है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब स्वादु अम्ल लवण, तो इसमें सबसे बलवर्धक या फिर स्ट्रेंथ किसका है? स्वादु का है। नेक्स्ट बताया गया है द्रव्य के टाइप्स। तो उसके 3 टाइप्स है, शमन, कोपन और स्वस्थितम। शमन मतलब कि जैसे तेल, घृत जो शमन करे। कोपन मतलब जैसे कि शुभ धान्य में यवक है, वो कोपन का कर्म करता है। और स्वस्थितम, स्वस्थितम मतलब ऋतुचर्या, ठीक है, दिनचर्या, ये अध्याय को जो पालन करते हैं वो स्वस्थितम। फिर आता है वीर्य के टाइप्स। तो वीर्य के 2 टाइप्स है, उष्ण शीत गुण उत्कर्षात वीर्यम द्विधा स्मृता, उष्ण और शीत। ठीक है, विपाक, विपाक के 3 टाइप्स बताए गए हैं, त्रिधा विपाको द्रव्य से स्वादु अम्ल कटुआत्मकम। तो ये वीर्य और ये विपाक दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बताए गए हैं गुरुवादी गुण। तो अष्टांग हृदय ने बताए हैं टोटल 20 विशंति गुण बताए हैं, संग्रह ने 26 बताए हैं। कौन कौन से विशंति गुण? गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणात सूक्ष्म विशुद्धा विशंति स विप्रया, ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, रोग और आरोग्य का कारण क्या है? तो काल अर्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्याति मात्र का सम्यक योगेश विद्नयो रोग आरोग्य एक कारणम। मतलब काल, अर्थ और कर्म, इनका अगर हीन योग है, मिथ्या योग है या अति योग है। कर्म मतलब क्या कि कोई भी चीज़ को, जैसे अपनी वाणी हो गई, मन हो गया, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना। ठीक है, अर्थ मतलब अपनी ज्ञान इंद्रिया, कोई भी ज्ञान इंद्रिया, श्रोत्र, इनको ज़्यादा यूज़ करना, तो वो रोगों की उत्पत्ति का एकमात्र कारण हो जाएगा। और अगर हमने उसका सम्यक योग मतलब अच्छे से यूज किया तो वो आरोग्य का एकमात्र कारण हो जाएगा। उसी की तरह वाग्भट ने क्या बोला गया है? रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता। मतलब 3 दोष है, अगर उनका इक्विलिब्रियम नहीं है तो ऑब्वियसली रोग होगा, और अगर वो सम दोष में है, मतलब दोष की सम स्थिति है, तो रोग नहीं होगा। चारक ने सूत्र स्थान 9 में क्या बताया? विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञा आरोग्यम विकारो दुखमेव च। ठीक है, उसके बाद रोग के 2 टाइप्स बताए गए हैं, कौन कौन से? निज और आगंतुज। उसी के साथ रोग का आश्रय स्थान, रोग का अधिष्ठान क्या है? एक काय और एक मन, मतलब कि एक शरीर और एक मन, ये 2 अधिष्ठान है। फिर बताए गए हैं मानसिक दोष। तो मानसिक दोष इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं मानसिक दोष की। तो वो 2 है, रज और तम। ठीक है, उसके बाद आता है रोगी की परीक्षा। तो इम्पोर्टेंट है दर्शन स्पर्शन प्रश्न। ठीक है, परीक्षेच रोगी नाम, सबको पता है ये। फिर रोग परीक्षा क्या क्या है? निदान, प्रागरूप, लक्षण, उपशय, वो भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। उसके बाद ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया। फिर आता है देश। देश के 2 टाइप, भूमि एक और देह एक। भूमि के 3 टाइप फिर से बताए गए हैं, जांगल, अनूप और साधारण। अब जांगल में वात का प्रकोप रहता है, अनूप मतलब कफ, साधारण मतलब समदोष। वैसे ही चरक की बात करें अगर, तो चरक ने क्या बताया है? वात और पित्त को जांगल में बताया है। ठीक है, वात और कफ को अनूप में बताया है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है ये रहा 3 देश, जांगल, अनूप और साधारण देश। काल, काल के 2 टाइप बताए गए हैं, क्षणादि काल और व्याधि अवस्थिक काल।
ठीक है। इसमें सिर्फ टाइप्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, किसने कितने टाइप बताए हैं, कौन सा दोष का प्राधान्य किस इसमें है, देश में है वैसे। बाकी नेक्स्ट आएगा औषध। औषध के 2 टाइप है, शोधन और शमन। तो किस किस के 2 टाइप है ऐसे भी पूछ सकते हैं। औषध के हैं, द्रव्य के हैं, नस्य के हैं, लंघन के हैं। अगर ये 4 ऑप्शन दिए तो ऑल मतलब सबके हैं, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है। अब शरीरजानाम दोषानाम क्रमेण परम औषधम। तो शोधन में क्या बताया गया है? वात में बस्ती, पित्त है तो विरेचन, कफ है तो वमन। वैसे ही शमन चिकित्सा क्या दी गई है? वात है तो तेल का उपयोग करो, ठीक है। पित्त है तो घृत का करो, कफ है तो मधु का करो। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। मानसिक दोष हमने देखे थे, वो कितने थे? रज और तम। अब उसकी चिकित्सा सूत्र क्या है? धी धैर्य आत्मा आदि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। मतलब धी, धैर्य, ठीक है, धैर्य से व्यवहार करना, और आत्मादि ज्ञान, ये इम्पोर्टेंट मानसिक दोष की चिकित्सा है। फिर आएगा नेक्स्ट चतुष्पद। तो ये हम सबको पता है, भिषक द्रव्य गुण उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसमें भिषक और उपस्थाता, रोगी, इनके जो भी 4 ये गुण हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भिषक है तो दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दिष्ट कर्मा शुचि भिषक। तो कौन कौन से 4 गुण बताया गया है भिषक का? एक तो दक्ष होना चाहिए, ठीक है, तीर्थ होना चाहिए, दृष्ट कर्मा होना चाहिए, और शुचि स्वच्छ होना चाहिए। तो ये 4 गुण इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं औषध की। तो औषध का है बहुकल्प, बहुगुण, ठीक है, संपन्न और योग्य। वैसे ही परिचारिका का 4 गुण है, अनुरक्त, शुचि, दक्ष और बुद्धिमान। रोगी का क्या है? आढ़्य, भिषक अवस्था, ज्ञापक, सत्यवान। ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट आ जाएगा? जैसे शुचि है, तो शुचि किस किस का गुण है? एक तो भिषक का भी है, डॉक्टर का भी है, और नर्स सिस्टर का भी है। वैसे ही दक्ष किसका बताया गया है? दक्ष भी सेम, डॉक्टर का भी है और सिस्टर का भी। ऑप्शंस में अगर आपको आएगा तो आपको दोनों चूज करना है। तो ये एक एक गुण आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्नोसिस का। टाइप्स ऑफ रोग कितने बताए गए हैं। छोटा सा लास्ट टॉपिक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के रोग हैं, हमें पता है, साध्य और असाध्य। उसी के साथ आ जाता है, उसके 2 टाइप है, सुख साध्य और कष्ट साध्य। अब असाध्य के क्या है? याप्य और अनुपक्रम। अब यहाँ पे दिया है कि सुख साध्य का लक्षण क्या होता है। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, सर्व औषध क्षमे देहे यून पुंसो जितात्मना। मतलब जो पेशेंट हो वो सब टाइप के मेडिसिन ले सकता हो, ठीक है, जो युवक हो और जो जितेंद्रिय हो, ये दिया है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या दे दी है? अमर्म रोगो अल्प हेतु रूप पूर्व रूप अनुपद्रव। मतलब कि मर्म के ठिकान पे उसको नहीं लगना चाहिए, ठीक है, हेतु रूप पूर्व रूप जो होता है वो सब नहीं होना चाहिए, और अनुपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन आ गई, अतुल्य दुष्य देश ऋतु प्रकृति पाद संपादी। मतलब दुष्य देश, ऋतु और प्रकृति वो एक समान नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और चिकित्सा काल में जो 4 पद हमें बताए गए हैं वो अपने अपने गुणों से संपन्न होने चाहिए। नेक्स्ट लाइन क्या दे दी है? ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो, एक दोष का रोग हो, एक मार्ग हो और नया मार्ग हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया?
कष्ट साध्य व्याधि, तो उसमें क्या दिया है, शास्त्रादि साधन कृच्छः संकरय च ततो गदाः, मतलब कि जिनमें शस्त्र यूज हो, शार कर्म अग्नि कर्म यूज हो, विष यूज किया जाए, वो कष्ट साध्य रोग के लक्षण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है याप्य रोग। तो उसके लक्षण क्या बताए गए हैं कि जो भी सुख साध्य से विपरीत लक्षण हो, ठीक है, किंतु आयु के बचे रहने के कारण पथ्य जो हितकर आहार विहार है वो करने से उसकी जो एज है या फिर लॉन्गटिविटी है वो बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं हम याप्य। मतलब कि जो डिसीजेस हैं उनकी अगर हमने अच्छे से ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, पथ्य का सेवन किया, सब कुछ अच्छे से किया, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, तो वो व्याधि को हम याप्य व्याधि बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट क्या है, अनुक्रम व्याधि। तो उसमें क्या बताया गया है, औत्सुक्य मोह अरतिकृत दृष्ट रिष्ट अक्ष नाशनः, मतलब कि जो रोग में सुख साध्य लक्षणों के एकदम विपरीत गुण हो, ठीक है, एकदम अपोजिट गुण या फिर उसकी क्वालिटीज हो, उसमें अरिष्ट लक्षण दिख रहे हो, ठीक है, और सुख्य मोह अरति मतलब बेचैनी वाले लक्षण हो, ठीक है, और जिसमें ज्ञानेंद्रियों का नाश हो रहा हो, तो उस रोग के लक्षण को हम क्या बोलेंगे, अनुक्रम प्रत्याख्य रोग। ठीक है, फिर ये हो गया लास्ट। इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है। त्याज्य रोगी की परिभाषा बताई गई है, मतलब जिन जिन रोगियों को हमें त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार हम एकदम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो सूत्र स्थान 1 आयुष काम्य अध्याय, ये पूछा गया है BHU में 2016 में। ठीक है, फिर श्लोक नंबर 2 जो है वो इम्पोर्टेंट है, अष्टांग आयुर्वेद कैसे आया, काय बाल ग्रह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर सहस्त्रक्ष इंद्र को बोला गया है। ठीक है, फिर विकृत और अविकृत दोष, अरुण दत्त ने क्या बोला था, वर्तयंती याप्यंती, ये BHU में पूछा गया है। फिर दोष, कोष्ठ के प्रकार, प्रकृति का स्वरूप। ठीक है, फिर हो गया गुण सबके गुण आपको याद होने चाहिए। वात के गुण में अब 6 चरकों ने विशद गुण को नहीं माना है, ये पूछा गया BHU में। फिर भूमि के प्रकार हो गए, ठीक है, दोष, रस हो गया, वीर विपाक हो गए, विशंति गुण बताए गए हैं, त्रिविध परीक्षा, द्रव्य कितने हैं 3 है, औषध कितनी है 2 है। ठीक है, फिर चिकित्सा 5 चतुष्टयम वो इम्पोर्टेंट है। शरीर दोषों की परम औषध क्या है, वात है तो तेल और बस्ती, पित्त है तो घृत और विरेचन, ये BHU में पूछा गया है। ठीक है, मेन मैंने आपको बताया था मानस दोषों की परम औषध घी, धैर्य, आत्मा विज्ञान, ये पूछा गया है जामनगर में। ठीक है, कृच्छ साध्य व्याधि का टाइप, उसको शास्त्र साध्य व्याधि भी बोला गया है, ये 2019 में पूछा गया है। याप्य व्याधि का वो श्लोक इम्पोर्टेंट है, अनुक्रम व्याधि का इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। त्याज्य रोगी कितने होते हैं, 12 होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले सारे सब्सक्राइबर्स को सॉरी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया और ये थोड़ा कट करके आपको सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पे काम चालू है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ज़रा कट करके की है। होप आपको थोड़ा अच्छा लगे। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो सब्सक्राइब करके, एंड और कोई कुछ है तो यू कैन कमेंट। थैंक यू एवरीवन।